हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के क्रम और उनकी विशेषता के बारे में। 1950 से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति रहे हुए हैं उनके सभी के क्रम, उनकी विशेषता के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति आप सभी को पता होगा कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिनको बाबू के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनको मनोनीत और निर्वाचित दोनों किया गया है। मनोनीत कब किया गया था? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, तो श्रेष्ठतम व्यक्ति मानते हुए इनको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था और 1952 से लेकर के 1962 तक उनको निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करें साथियों, अगले राष्ट्रपति हमारे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले राष्ट्रपति हमारे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा है। और इनकी विशेषता के बारे में बात करें साथियों को, 1954 में इनको भारत रत्न मिला। जब सबसे शुरू में भारत रत्न मिल रहा था, 3 लोगों को मिल रहा था, तो उनमें प्रथम व्यक्ति यह भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप देखेंगे साथियों कि इन्हीं के कार्यकाल में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी 2 युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था, 1965 में पाकिस्तान के साथ और 1962 में चीन के साथ। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जाता है। और आप देखेंगे साथियों कि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 कार्यकाल के लिए लगातार भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 1952 से लेकर 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करें साथियों, अगले राष्ट्रपति कौन है? हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप देखेंगे कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। क्यों पूरा नहीं हुआ? आप देखेंगे साथियों इनको पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विशेषता के बारे में बात करें साथियों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पद पर रहते हुए मृत्यु। 1963 में भारत रत्न मिला। जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती, किसी भी राष्ट्रपति अगर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उस समय के वर्तमान जो उस उपराष्ट्रपति रहते हैं वही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उसमें उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। तो जो वी गिरी थे, तो ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करने लगे? वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। और जब वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, तो आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 6 महीने के अंदर उसको रिक्ति को पूर्ति कर लिया जाना चाहिए। तो जब रिक्ति की पूर्ति की बात आई तो उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? वी गिरी। तो वी गिरी पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय के वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह, तो जब वी गिरी ने इस्तीफा दे दिया तो उस समय उस पद को किसने संभाला? कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह। तो आप देखेंगे साथियों कि जब वी गिरी ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, तो ये जब जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो यहाँ से चुनाव जीत भी गए। तो इनका कार्यकाल 1969 से लेके 1974 तक था। और इनके देखेंगे जो भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कई चक्र की मतगणना में होता है। तो आप देखेंगे साथियों कि पहले चक्र की मतगणना में हार गए थे, दूसरे चक्र की मतगणना में जीते थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व आपको पता है कि उपराष्ट्रपति भी रहे थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया था। 1975 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। 1975 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। अगले राष्ट्रपति आप देखेंगे साथियों, अगले राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका है, क्योंकि ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप देखेंगे साथियों इन्हीं के समय में 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगा था। और जो आज की गवर्नमेंट है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाती है। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। आप देखेंगे कार्यकाल इनका जो है 1974 से 1977 तक ही है। 5 साल होना चाहिए था, क्योंकि पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो उस समय के वर्तमान उपराष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती थे। जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बी.डी. जत्ती। आप देखेंगे ये बी.डी. जत्ती वाला सवाल जो है पूछ भी चुका है। जब
जब हम लोग लेखपाल का पेपर देने गए थे तो उसमें पूछा था कि जो है तीसरे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे ही कुछ पूछा था, लेकिन पूछा इन्हीं को था। आप देखेंगे साथियों कि इसके बाद कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनको निर्विरोध चुना गया था, और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है भारत के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करें साथियों, अगला राष्ट्रपति हमारा कौन है, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति भी रहे हैं, और राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है पंजाब के सीएम भी रहे हैं। और आप देखेंगे साथियों इन्हीं के समय में 1986 में डाक संशोधन विधेयक आया। इन्हीं ने जो है डाक संशोधन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो ले लिया था। जेबी पॉकेट वीटो क्या था कि जो है कोई भी हमारा डाक कहीं से भी आ रहा है, कोई उसे खोल कर नहीं देखेगा सिवाय इसके जिसका वह डाक है। इन्हीं ने जो है डाक संशोधन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो ले लिया था। तो इसीलिए आज आप देखेंगे कि जो भी हमारा डाक वगैरह आता है तो उस डाक को कोई नहीं खोलेगा सिवाय आपके। आगे बात करें साथियों, अगले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर आर वेंकट रमन 1987 से 1982 तक। अब इधर के जितने भी राष्ट्रपति हो रहे हैं आप देखेंगे 25 जुलाई से 25 जुलाई तक ही हो रहे हैं 5 साल के कार्यकाल के लिए। इनके समय में जो है आप देखेंगे कि एक संविधान में एक संशोधन आया था 61 यानी 61वां CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आप देखेंगे 1989 में इन्हीं के समय में आया था। 1989 में इन्हीं के समय में आया था। ये क्या था, आप देखेंगे कि इससे पहले जो है 21 वर्ष, मतलब जो चुनाव में मतदान करने की आयु थी 21 वर्ष। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, और चुनाव में वोट करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। और इन्होंने आप देखेंगे कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ भी कार्य किया है, प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाया है। आप देखेंगे साथियों कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आप देखेंगे कि 1992 से 1997 तक थे। और इन्हीं के कार्यकाल में आप देखेंगे कि LPG रिफॉर्म्स वगैरह आए हुए हैं। और इन्हीं के समय में जो है आप देखेंगे कि 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन था, एक 74वां संविधान संशोधन था जो कि पंचायती राज व्यवस्था से था और नगर निगम से था। और इन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया है। आप देखेंगे साथियों अगले राष्ट्रपति के बारे में बात करें साथियों कि आर नारायण 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है, और भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में इनका नाम भी आता है। इन्हीं के समय में पोटा एक्ट भी आया। कौन सा एक्ट आया, पोटा एक्ट 2002। पोटा एक्ट 2002 इन्हीं के कार्यकाल में आया है। अब देखेंगे साथियों अगले राष्ट्रपति हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं, जो कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 2002 से 2007 तक कार्यकाल है इनका। और ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको भारत रत्न 1997 में मिला। इनको भारत रत्न कब मिला, 1997 में इनको भारत रत्न मिला। और ये भारत के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। इनका जन्म आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। और आप देखेंगे साथियों 15 अक्टूबर को ही विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु जो है 27 जुलाई 2015 को हुआ था। और आप देखेंगे कि कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020। उड़ीसा में आप देखेंगे कि एक व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से कर दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रपति रहे हुए हैं, जिनका कार्यकाल जो है आप देखेंगे 2002 से 2007 तक रहा है, और 11वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। अगले राष्ट्रपति के रूप में बात करें साथियों, अगले राष्ट्रपति हमारा कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल देखेंगे कि 2007 से लेकर 2012 तक था। इनका विशेषता यही कि पहली महिला राष्ट्रपति रही हुई हैं। अगले हमारे जो है राष्ट्रपति कौन है, प्रणब दा, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति रहे हैं। और उनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। अगले राष्ट्रपति के रूप में हम बात करें साथियों, अगले राष्ट्रपति के रूप में हमारे रामनाथ कोविंद हैं, जो कि इनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा है। इन्हीं के समय में जो है कोरोना आया था, आप सभी को पता हुआ है। अगले हमारे राष्ट्रपति कौन हैं, अगले राष्ट्रपति आप देखेंगे साथियों की द्रौपदी मुर्मू। इनका ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के रूप में इनका नाम आता है, जो कि 2022 से वर्तमान तक
इनका कार्यकाल मतलब 2027 तक रहेगा। इनका जन्म आप देखेंगे कि 20 जून 1958 को हुआ था। ये सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है, सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। एकमात्र आदिवासी महिला भी रही हुई हैं। आगे राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व जो है आप देखेंगे कि झारखंड की जो है राज्यपाल भी रही हैं। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो यशवंत सिन्हा थे। आप देखेंगे साथियों कि सबसे युवा राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। एकमात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति के कुछ फैक्ट के बारे में बात करें साथियों, तो इनका जो है राष्ट्रपति के वेतन जो है 5 लाख महीना है। इनका राष्ट्रपति जो भवन है वो कहाँ है, रायसीना हिल्स में है। और अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में जिक्र किया गया है। और साथियों हमारा मेहनत कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।